आप सब कैसे हैं। और जैसे कि हमने 12th क्लास का जो 7.1 वाला आपने देख लिया होगा, 7.1 NCERT हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों ने देखा होगा किस तरह सॉल्व कर सकते हैं NCERT को। और 7.1 पार्ट 1 हमने डाला, 10 क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। आगे क्वेश्चन हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपका है 11 से है, क्योंकि 10 तक पार्ट 1 में हो गया था, पार्ट 2 में अब सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 4 और x स्क्वायर और dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और जनरली आपको अच्छा इंटीग्रेशन करना है तो आपको फॉर्मूले जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तहत हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। और इसको सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर इधर से लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट है क्योंकि dx का जो होगा वो 3 में से होगा। चलिए, इतना हमने देख लिया। अब एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर 5 बचता है, यहाँ पे 4, यहाँ पर कुछ है नहीं तो नीचे ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 2 यहाँ पर हो जाता है, ये होगा dx। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद आप सभी सेपरेट हो गए, सभी 3 क्वेश्चन है, तो dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये इस तरह से आपका ये सेपरेट हो गया। x dx हो गया, 5 1 dx हो गया, और 4 जो है आपका बन गया। चलिए, x की पावर 1 है तो लगाइए n+1 और n+1 का फॉर्मूला, और 1 का x होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी माइनस n+1 और n+1 और प्लस का c। तो ये होता है x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ये आपका 5x होता है, और ये माइनस का x1 और माइनस का 1 प्लस c। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस का, और 4 इसको नीचे ले आएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का c। इस तरह से इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो खूब ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोकिए और आप देख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, सेपरेट करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 11 क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्स क्यूब है प्लस के 3x और ये 4, और यहाँ पे इस बार इसमें क्या दिया, रूट एक्स दे दिया। पहले 11 में क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर दिया था, और एक्स स्क्वायर देने के बाद अब इसमें क्या दे दिया, एक्स में रूट में एक्स दे दिया आपको। ठीक है, चलिए इतना दिया। अब क्या करना है, वैसे ही सभी को रूट एक्स का बारी बारी से हम इसमें डिवाइड दे देंगे। ये हमें डिवाइड दिया, ये dx हुआ। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये x की पावर 3 है, और यहाँ पर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और ये भी हमने क्या लिखा, 1/2 लिखा, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, 1/2 हमने लिखा। ये dx चल रहा है, इतना हुआ। यानी x की पावर क्या हुआ, 1/2 हुआ। अब जैसे हुआ इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस इक्वल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल कर देंगे। बेस इक्वल है, पावर जो है क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, पावर हमने माइनस की। ठीक है, साथ साथ हमने सेपरेट भी हम कर रहे हैं। ठीक है, 3x 1 माइनस के 1/2 ये ऊपर ले जाएंगे, ये dx हुआ, प्लस के 4 x की पावर माइनस 1/2 है, ऊपर लेके सेपरेट हो गया। और ये इंटीग्रेशन नंबरेटर में होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, डिवीजन में नहीं छोड़ना है, कोई भी वेरिएबल को ऊपर ही लेके आना है, नंबरेटर में लेके आना है। अब यहाँ हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो पावर जो इसकी रिजॉल्व होती है 3 2 6, 6 में से बन गया, तो 5/2 dx प्लस का 3, यहाँ पे पावर आपके 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, dx प्लस का, ये तो है ही, इसमें तो कुछ अभी करना है नहीं हमें। अब एकदम सिंपल फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिएगा, n+1 अपॉन n+1 प्लस 3 x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, n+1 x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का 4 और x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पर लगा दिया। चलिए, इतना हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड कर देना। ये क्या हुआ, ऐड करके 7/2 हुआ, 7/2 2 को आप ऊपर लेके आ सकते हैं,
3x⁴ हुआ और ये 3/2 को यहाँ पर ऊपर लेके आ सकते हैं। प्लस का 4x⁴ बचा और ये 1/2 2 को यहाँ पर ऊपर लेके आ सकते हैं और आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। और ठीक है, संभावित आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो 2 आपका आएगा तो 2/7 हो जाएगा। 2/7 x की पावर क्या हो गया 7/2 हुआ। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आपको ऊपर आ जाएगा। 2x की पावर क्या हुआ 3/2 हुआ। 2 आपको ऊपर आता है, प्लस का 8 रूट में x हुआ, प्लस का c, ये आपका संभावित आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 12 हो गया, 11 हो गया, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 क्वेश्चन क्या करना है, x³ माइनस के x² है, x³ माइनस के x² है, प्लस का x माइनस के 1 है और x माइनस के 1 है और dx है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे x² कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन लिया, x माइनस 1 बचा, प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बचता है और नीचे भी x माइनस 1 है, ये हुआ। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, x माइनस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x² प्लस 1 और नीचे है x माइनस के 1 और ये dx, इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, x² प्लस 1 बचा और ये dx बचा, इतना बचता है। अब सेपरेट कर सकते हैं, आराम से हो गया, x² dx बचा है और 1 dx हो गया, n+1/n+1 और 1 का x हो गया, प्लस का c, ये आपका आंसर होता है सीधे। ठीक है, तो ये हमने 13 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। आप देखेंगे 14 वाला, वीडियो को रोक के आप अपनी कॉपी या नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 - x है और √x है और dx है। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का इससे करेंगे तो √x ही आएगा, इसका इससे करेंगे तो x √x आपका आ गया। चलिए, तो √x का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर लीजिए, ये सेपरेट कर लिया, x √x। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, पावर लिख सकते हैं भाई, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। इससे 1 है 1/2 है, कितना हो गया, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाती है, 3/2 हो गया। चलिए, इतना कर लिया आपने। इसके बाद क्या होगा, फॉर्मूला होगा n+1/n+1, x की पावर n+1/n+1 प्लस का c, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। पावर सॉल्व किया 3/2, ये भी 3/2, 2 आपके ऊपर आ जाएगा, माइनस का x की पावर 5/2 और 5/2 ऊपर आ जाएगा, प्लस c, यानी आपका आंसर हुआ 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर 2/5 हुआ और x की पावर हुआ 5/2। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x √x कॉमन ले सकते हैं। √x आप कॉमन लेंगे तो x³ और ये x5 बच जाएगा, उसका कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ छोड़ना चाहिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही है। तो 14 क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 किस तरह से होगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 देखिए, 15 √x है। अब डिवाइड में था पहले, मल्टीप्लाई में भी आ गया, फिर से मल्टीप्लाई में आ गया। 15 है √x 3x² और 2x प्लस का 3 और ये है dx। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं और क्या होता है। √x का मल्टीप्लाई करेंगे 3√x × x², 2x × √x हो गया और 3 का √x हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने √x का। अब 3 बाहर, x की पावर 1/2 और x का स्क्वायर है, 2x की पावर 1 और x की पावर 1/2 है, 3 और इस रूट को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, √x और x² को √x को 1/2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में तो ये है और x² रहा और dx को अंदर कर दिया है। तो सभी को सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया है। सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3 बेस इक्वल है, पावर आपकी ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5/2
ये आपका ऐड हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगा 3/2 और ये आपका 1/2 रहेगा। सब में dx और यहाँ पर dx, ठीक है, dx लगा सकते हैं सब में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है n+1/n+1, एक्स की पावर हो जाएगा फॉर्मूला n+1/n+1 और यहाँ पर भी 2 एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस n+1/n+1 प्लस का c। इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया, ये होगा आपका 7/2 और 7/2 2 आपका ऊपर प्लस का एक्स की पावर हो गया 5/2 और 5/2 2 आपके ऊपर आ जाएगा और 3 एक्स की पावर 3/2 और 3/2 2 आपके ऊपर, 3 से 3 आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 एक्स की पावर 7/2/7 4/5 एक्स की पावर 5/2 और यहाँ बचता है 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस का c। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा 15 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की तरफ। वीडियो रोकिएगा बच्चों, रोक करके बनाइएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। सॉल्यूशन देखना, इस तरह से आगे सॉल्यूशन आते रहेंगे, लंबी सीरीज, ठीक है, पूरी, जिससे आपके ऐसे 2 के एग्ज़ाम आपके अच्छे जाएं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको और भी कुछ पूछना है या कुछ भी है तो आप आराम से हमारे चैनल पर जाइए, लिखिए, टेलीग्राम जो भी आपको लगता है कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो आपकी तैयारी में आगे जो भी आपको वीडियो पसंद आती है वो देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया 15। अब चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, ये है आपका 2x और 3x प्लस के e पर x, ये हुआ और dx, इसको सेपरेट कर सकते हैं पहले, 2x dx हो गया, सेपरेट किया, 3 cos x dx सेपरेट किया, प्लस e पर x dx, ये भी सेपरेट कर लिया, ये आपने देखा। उसके बाद 2 x की पावर 1 है, n+1 और n+1, यही बच्चे फॉर्मूला लगाया। 3 cos x का कितना होता है, sin x इंटीग्रेशन होता है, sin x का माइनस cos x होता है, e की पावर x होता है, नो इफेक्ट। तो आपका आंसर आया 2x² और यहाँ पे माइनस का 3 sin x प्लस का e पर x प्लस sin x, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 3 sin x प्लस के e पर x प्लस का c, ये आपका आंसर होता है। चलिए, तो 16 वाला क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। अब देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। तो 17 वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं 17 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन में है 2x² है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस का 3 sin x, 3 क्वेश्चन आपस में प्लस माइनस में हो रहे हैं बस इसमें, और 5√x है, ये आपने देखा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे हमें 2 है, x² है, सेपरेट कर सकते हैं, कांस्टेंट को हम इसे क्या रख लेते हैं, बाहर, ऐसे बाहर रख सकते हैं, ठीक है। 3 कांस्टेंट बाहर है, sin x है बेटे, और इसको dx कर दिया, और 5√x और dx आपका हुआ, सेपरेट कर दिया आपने, ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्या होगा, ns पर n+1/n+1 और माइनस यहाँ लगी रहा है, माइनस का 3 sin x का क्या होता है, माइनस के cos x, cos x का sin x होता है, पर इसका डेरिवेटिव जरूर माइनस का होता है, और इस पर रूट में है तो 1/2 n+1/n+1, क्योंकि हम जानते हैं x को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आया 2/3x³ माइनस प्लस 3 का cos x, और ये आपका 5 x की पावर 3/2 और यहाँ पर 3/2 और 2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो 10 प्लस c, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर हुआ। तो 17 और 16 क्वेश्चन आपने देखे हैं, खूब अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझिए हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। और जो करने का तरीका है वो आपको आइडिया चाहिए। चलिए, यहाँ तक आपने देखा, अब बढ़ते हैं आगे। सेवनटीन क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए। तो 17 क्वेश्चन तक मैं आपको हटा देता हूँ इन क्वेश्चनों को, जिससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और जगह भी
क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 18 क्वेश्चन में sec का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अंदर sec स्क्वायर x हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये sec x और tan x हो जाएगा और ये रहा आपका इंटीग्रेशन। इस तरह से आपने लिखा sec स्क्वायर x sec x tan x हुआ, इतना हुआ। आपने क्या कर लिया, इसको उल्टा कर लिया, sec स्क्वायर x और dx, और इसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया इस तरह से। हम जानते हैं फॉर्मूला सीधे ही होता है, sec स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे फॉर्मूला होता है tan x होता है, और sec x tan x का जो होता है फॉर्मूला sec x होता है प्लस c। यही आपका सिंपली आंसर हुआ। चलिए 18 वाला आपने किया। अब लिख लेते हैं 19 वाला। क्वेश्चन नंबर है 19 में है sec स्क्वायर x है और cosec स्क्वायर x है और dx है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर sec स्क्वायर खोल सकते हैं तो क्या ओपन कर सकते हैं, 1 cos स्क्वायर, और इसको खोल सकते हैं तो क्या खोल सकते हैं, 1 sin स्क्वायर। इसको इधर बेटे, इसको इधर, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो थर्ड ऊपर आ गया आपका sin स्क्वायर आ गया, और नीचे आपका जो आ गया cos स्क्वायर और dx, और sin cos क्या हो जाता है, tan स्क्वायर हो जाता है। चलिए अच्छा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि tan स्क्वायर इक्वल जो फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x इक्वल होता है sec स्क्वायर x माइनस के 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होता था, फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस के 1 और dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन कर दिया तो x हो गया प्लस के c। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन तक हमने देख लिए, तो हटाते हैं सभी को 19 क्वेश्चन तक। चलिए अब देख लेते हैं आगे। 19 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुके हैं, तो इसको भी हटा ही देते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 20। तो 20 क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, और 2 माइनस के 3 साइन x, और नीचे है आपका cos स्क्वायर x, और ये है dx। चलिए यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, हमें सेपरेट दिख रहा है, जब सिंगल है नीचे तो सेपरेट कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर और साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हुआ आपका dx, इतना हो गया। हम जानते हैं 1 cos स्क्वायर क्या होता है, आप फॉर्मूला याद रखिए। 1 cos स्क्वायर जो होता है sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि sec स्क्वायर का tan x होता है इंटीग्रेशन। चलिए 3 है, यहाँ sin x है, और cos स्क्वायर है, इसको 2 बार आप cos इंटू cos लिख सकते हैं। अब इसको sec स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि sin x यहाँ पर है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। चलिए तो और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो हो गया sec स्क्वायर का tan x, तो आपके साथ हो गया इंटीग्रेशन, बट यहाँ नहीं हुआ। sin cos क्या हो गया पहले बच्चों, tan हो गया, और 1 cos क्या हो गया, sec। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हुआ आपका 2 tan x। ठीक है, और इसका तो होता ही है इंटीग्रेशन, sec x tan x का sec x होता है प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये भी आपने देखा। चलिए खूब अच्छी बात है, आपने देखा। फिर देखते हैं आगे आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अभी कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन से होता है, और इसका हम इंटीग्रेशन जो है फाइंड कर देंगे। ठीक है, फाइंड ओनली एंटी डेरिवेटिव भी किसके बराबर होगा, किसके नहीं होगा, √x प्लस के 1/√x। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लेके आ सकते हैं, और इसको इस तरह से। ठीक है, ये हुआ। अब इस पे 1/2 लगा सकते हैं, ये आपका dx हुआ। इस पे नीचे 1/2 लगा लीजिए और dx। n+1 और n+1, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, ये 3/2 हुआ, 3/2 हुआ, ये भी आपको 3/2 हुआ, 2 आपको ऊपर आ जाएगा, और
n+1/n+1, 2/3 हुआ, x⁻³ हुआ, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 1/2 और 1/2 पर आपका आ जाएगा प्लस का c। तो फाइनली आपके पास होता है 2/3 x⁻³ और प्लस माइनस माइनस और 2√x प्लस का c, ये आपका आंसर आता है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, उसके बाद आपकी 7.1 एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है f(x) दिया है, ये दिया है, और f2 बराबर आपको ये दे रखा है। d/dx है तो क्या करिएगा, इंटीग्रेशन निकाल देंगे d/dx f(x) का, और यहाँ पर भी आपके पास इंटीग्रेशन दे रखा है, निकालना है। चलिए निकाला आपने इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो 4x³ 3 1/x⁴ इतना आ गया। ये हुआ x⁻n+1/n+1 3। इसको नीचे इंटीग्रेशन होगा नहीं डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, नंबर में ले जाएंगे। प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाएगी। ये आपका हुआ 4x⁴/4, 4 से 4 कट गया, 3n+1/n+1 प्लस का c यहाँ पे चल ही रहा है, दोनों हो गए इंटीग्रेशन। x⁴, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3x⁻³ और ये आपका आता है 3 माइनस माइनस प्लस मैंने यहाँ पहले कर दिया, प्लस का दिस, तो इससे ये कट गया। तो f(x) क्या बच रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। f(x) आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, x⁴, ठीक है, 1/x⁵ दिस। अब ये कह रहा है कि पुट कीजिएगा f2 = 0, यानी x2 पुट कीजिएगा, तो 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर। 2⁴ जो होता है, x ये 2 पुट किया और यहाँ पर b 2 पुट किया और c यहाँ पर आ रहा है। f2 कितना है यहाँ पर, f2 जो 0, ये 0 रख दिया, 2⁻16 होता है और ये आपका 8 होता है प्लस का c। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें c की वैल्यू वापस पुट करनी है। c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि f2 आपको पुट करना है, 2 से c की वैल्यू निकल के आएगी और वो रख देंगे। चलिए यहाँ 0 था, एलसीएम आप ले लेंगे, 16 × 8 कर देंगे, प्लस का 1 प्लस का c। चलिए ये होगा 8 6 48, ये और 128 प्लस का ये और प्लस 129/8 प्लस c। यह c की वैल्यू जो आ गई आपकी माइनस के 129/8, जो कि आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको आंसर मिलेगा x⁴ प्लस 1/x³ माइनस का 129/8 आपका आंसर होता है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जवाब ये है, तो ये आंसर आपका सही है। तो आपने देखा 7.1 CBSE 12th क्लास के प्यारे बच्चों ने देखा, ठीक है। सेम CBSE के लिए भी है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी आप इसको देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं, बस हिंदी इंग्लिश का बदलाव है। सॉल्यूशन तो मैथ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे 7.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हम आपकी ऐसी सहायता करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।